ज़ेलेंस्की ने दी ट्रंप पुतिन को खुली चेतावनी। नाटो की सदस्यता को मारी लात, क्या कहा? नाटो छोड़ा जा सकता है लेकिन रूस को जमीन नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के इस बयान से खलबली मच गई है। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ संदेश दिया है कि उनके देश के लिए सबसे अहम उसकी जमीन और संप्रभुता है। नाटो सदस्यता को लेकर लचीलापन दिखाते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर पश्चिमी देश ठोस सुरक्षा गारंटी दें तो यूक्रेन नाटो की सदस्यता की जिद छोड़ सकता है। हालांकि उन्होंने रूस को जमीन देने के अमेरिकी दबाव को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ये यूक्रेन के लिए स्वीकार्य नहीं है। बर्लिन में हुई अहम बातचीत के दौरान ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर से मुलाकात की। इस बैठक में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी मौजूद रहे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने यूक्रेन की नाटो सदस्यता को ठुकरा दिया है। ऐसे में अब पश्चिम को यूक्रेन को वैसी ही कानूनी और मजबूत सुरक्षा गारंटी देनी होगी जैसी नाटो देशों को मिलती है। नाटो छोड़ने पर तैयार, लेकिन शर्तें साफ। ज़ेलेंस्की ने कहा कि नाटो सदस्यता छोड़ना यूक्रेन की ओर से एक बड़ा समझौता है। उनका कहना है कि सुरक्षा गारंटी का मकसद रूस की भविष्य की किसी भी आक्रामक कार्रवाई को रोकना होना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये गारंटी सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि कानूनी रूप से बाध्यकारी होनी चाहिए और इन्हें अमेरिकी संसद की मंजूरी मिलनी चाहिए। ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में यूक्रेनी और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद इस पर ठोस प्रगति होगी। जमीन छोड़ने का प्रस्ताव नामंजूर। शांति समझौते की राह में सबसे बड़ी अड़चन यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क इलाके को लेकर है, जिस पर रूस का बड़ा कब्जा है। ज़ेलेंस्की ने बताया कि अमेरिका ने सुझाव दिया था कि यूक्रेन डोनेट्स्क से अपनी सेना पीछे हटाए और वहां एक असैन्य आर्थिक क्षेत्र बनाया जाए। ज़ेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि अगर यूक्रेनी सेना 5 से 10 किलोमीटर पीछे जाती है तो रूसी सेना भी उतनी ही दूरी तक पीछे क्यों नहीं हटे। उन्होंने दो टोक कहा कि संपर्क रेखा पर मौजूदा स्थिति को फ्रीज करना ही सबसे न्याय संगत विकल्प है। रूस की सख्त शर्तें और चेतावनी। रूस की ओर से राष्ट्रपति पुतिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि डोनेट्स्क में रूसी पुलिस और नेशनल गार्ड बने रहेंगे, चाहे उसे असैन्य क्षेत्र घोषित क्यों न किया जाए। उशाकोव ने ये भी चेताया कि समझौते की तलाश लंबी हो सकती है और यूक्रेन व रूसी देशों के सुझावों पर रूस को कड़ी आपत्तियां होंगी। उनका कहना है कि अमेरिका रूस की स्थिति को अच्छी तरह समझता है, लेकिन यूक्रेन की ओर से किए गए बदलाव हालात को और मुश्किल बना रहे हैं। इसी बीच रूस और यूक्रेन के बीच हवाई हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस ने एक ही रात में 138 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से 110 को मार गिराया गया। कई इलाकों में बिजली, पानी और हीटिंग अब भी बाधित है। दूसरी ओर रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 235 ड्रोन मार गिराए हैं। दोनों देशों के हमलों से साफ है कि शांति की राह अभी बेहद कठिन बनी हुई है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app